भगवान श्री गणेश हर विघ्न बाधा को दूर करते हैं। श्री गणेश जी की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने इस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसा ही सबको देना। बोलो गणेश जी की जय। हलषष्ठी व्रत कथा 1। तालाब का महत्व। एक राजा थे। राजा जो भी तालाब या कुआं अपने राज्य में खुदवाते उसमें पानी नहीं आता था। लोग कहते थे कि राजा पापी है, इसीलिए उनके खुदवाए तालाब में पानी नहीं आता था। राजा परेशान रहने लगे। सोचे क्यों न एक बड़ा तालाब खुदवाया जाए। राजा ने एक बड़ा तालाब खुदवाया, उसमें भी पानी नहीं आया। राजा निराश हो गए और अंदर ही रहने लगे। कहीं बाहर नहीं निकलते थे कि लोग उनके बारे में बातें न बनाएं। एक दिन की बात है, राजा के यहाँ एक साधु आए। सेवकों ने साधु को भिक्षा दिया तो साधु ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। सेवकों ने सारा हाल कह सुनाया कि किस कारण राजा ने निकलना बंद कर दिया है, परंतु साधु की इच्छा अति तीव्र थी, सो राजा को आना ही पड़ा। राजा ने कहा, बहुत दुखी हूँ महाराज, कोई उपाय बताइए। साधु ने कहा, उपाय बहुत कठिन है। बैल का जोड़ा और पहला जन्मा लड़का काटकर तालाब में डाल दीजिए, पानी आ जाएगा। राजा ने सोचा किसका लड़का डाल दें और एक पाप हो जाएगा, परंतु प्रजा की भलाई के लिए राजा ने कुछ विचार किया। राजा की बहू को पहला लड़का हुआ था। राजा ने बहू से बोला, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, जाओ माँ से मिलाओ और माँ का हालचाल लेते आओ। बहू ने मायके की तैयारी की और ससुर से कहा, ठीक है, आप मेरे पीछे लड़के का ख्याल रखिएगा, हम माँ का हालचाल लेकर आते हैं। बहू मायके पहुंची तो क्या देखती है, माँ का स्वास्थ्य ठीक था और वह छठ माता पूजा व्यवस्था कर रही थी। बेटी को अचानक वहाँ देखा और बेटी की बातें सुनी तो समझते देर न लगी कि समधी जी ने मजाक किया है। तो बेटी से कहा, यहाँ का हालचाल ठीक है, जाओ बेटी ससुराल जाकर छठ माता की पूजा करो, कह बेटी को विदा किया। तब राजा की बहू छठ माता की पूजा का निश्चय कर ससुराल चल दी। जब कहार तालाब के पास से बहू को लेकर गुजरे तो बहू को भी बड़ा तालाब जिसके बारे में सुन रखा था देखने की इच्छा हुई। तो कहार को आज्ञा दी कि पालकी को तालाब वाले रास्ते से ले चलो जो राजा जी ने खुदवाया है। तालाब के पास जाकर बहू ने देखा कि 2 बैल तैर रहे हैं और पीछे एक बालक बैलों की पूंछ पकड़कर तैर रहा था। बहू ने देखा ये उसी का बेटा है, सो तालाब से बालक को निकलवाकर तालाब के पानी से बालक का मुंह धुलवाकर उसे साथ ले बहू महल की तरफ रवाना हुई। यहाँ बहू आई और जब दरवाज़ा न खुला तो शिकायत करने लगी, एक तो बेटे का ध्यान नहीं रखा, ये पूरा भीग गया है और अब दरवाज़ा नहीं खोल रहे,
इतना सुन राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए और दरवाज़ा खोल बाहर आए तो देखा बेटा जिंदा खड़ा है। राजा बड़े खुश हुए और बहू से पूछा, बहू तुम्हें कहाँ मिला? बहू ने बताया कि 2 बैलों की पूंछ पकड़कर तालाब में तैर रहा था। राजा ने बहू को सारी कहानी कह सुनाई कि हमने तो उसे प्रजाहित में काटकर तालाब में डाल दिए थे। तालाब में तुम्हारी गोद दोबारा भरी है, इसलिए आज से तालाब का पूजन होगा। बहू ने राजा को बताया कि आज हल षष्ठी है और मैंने निश्चय किया है छठ पूजन का, इसलिए भी छठ माता ने मेरी गोद भरी है। राजा ने तुरंत तालाब किनारे छठ माता की पूजन की व्यवस्था करवाई। तभी से हल षष्ठी के दिन छठ माता के पूजन का विधान तालाब किनारे है और तालाब का पूजन भी साथ में होता है। और पूजा के बाद बच्चों का मुंह तालाब के पानी से धुलवाने का चलन है। छठ माता ने जैसे राजा की बहू का उद्धार किया वैसा सबका करें। छठ माता की कथा जो पढ़े पढ़ाएं या सुने सुनाएं उनका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो हर छठ महारानी की जय।